पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं। फैसल साहब, पीपल्स पार्टी का मरकजी दफ्तर कराची, चेयरमैन की रिहाइश कराची, लियारी रिवायती गढ़, बेनज़ीर का पसंदीदा हल्का, मेयर भी अपना 15 साल सूबाई हुकूमत भी रही और अब यहाँ से मरकजी क़यादत इलेक्शन ही नहीं लड़ रही। तो ये सवाल तो फिर बनता है, तो क्या अंदाज़ा हो गया है कि शहर जो है वो नाराज़ थोड़ा है? सा नाखुश है। हाँ, नाराज़ है आप लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहें कि जी अगर हम कराची से इलेक्शन नहीं लड़ रहे और हम मीन्स की अगर लीडरशिप इलेक्शन नहीं लड़ रही तो आप समझिए कि ये जो है वो शहर नाराज है। कुछ इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा कराची का मेयर बनाया, हैदराबाद का मेयर बना और इंशाल्लाह इस दफ़ा कराची शहर एक बेहतरीन रिजल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8 फरवरी को कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह होगी। अच्छा, कराची के लिए सुना जा रहा था कि आसमा भुट्टो साहिबा इलेक्शन लड़ सकती हैं, काफ़ी खबरें गर्म थीं, लेकिन क्या हुआ फिर? किसी मखसूस नशिस्त तक पर तो नामजद अपेरेंटली अभी तक उन्हें नहीं किया गया। सो अभी उनके सियासत में बाज़ाब्ता इलेक्टोरल सियासत में आने का, पार्लिमानी सियासत में आने का फैसला मौखर है या सियासत में उस तरह दिलचस्पी नहीं है उनकी? देखिए, आसमा भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है वो पॉलिटिक्स से बहुत दिलचस्पी है और वो हमेशा पार्टी के चेयरमैन और पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही जो है वो जो भी उनको टास्क दिया जाए उस पर वो काम करती हैं। इस पे ये नहीं है कि पहले भी खबरों में आ रहा था कि कोई शायद आसमा भुट्टो साहिबा को जो एमपी की सीट दी जा रही है, कभी कह रहे एमएनए की सीट दी जा रही है। अभी तक पार्टी ने फैसला नहीं किया कि उनको कौन सी सीट पर लड़ाया जाएगा। जब भी पार्टी फैसला करेगी और उनको पार्लियामेंट में आना होगा तो कोई भी सीट उनके लिए खाली हो सकती है और उनको इलेक्शन लड़ा के हम पार्लियामेंट में ला सकते हैं। लेकिन जब भी पार्टी फैसला करेगी, उन्होंने भी यही कहा है कि जो भी पार्टी के चेयरमैन का और पार्टी का फैसला होगा मैं उसी पर अमल दरामद करूँगी और जब भी पार्टी को समझेगी तो उनको पार्लियामेंट में हम ले आएंगे। चलो, ये सब कुछ तो हो गया, अब आगे का बताएं कि जब सीटें खाली होती हैं अल्टीमेटली 2-3 कंसेक्टिव सीटों से, तो उसमें आसमा साहिबा दोबारा एज एन जनरल इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होता है उन सीटों पे। बहरहाल अब कागजात नामजदगी जो है वो सारी जमा हो चुकी हैं, अहम मरहला मुकम्मल हुआ है, शक्लें जो हैं वो वाज़ेह हो गई हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा और इसके साथ साथ बलूचिस्तान, केपी, पंजाब से बड़े लोग पार्टी में शामिल भी होते जा रहे हैं, हमने वो देखा है। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत दूर हो गई अब फाइनली? आप अगर ये समझते हैं कि बलूचिस्तान से जो लोग शमूलियत से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत दूर हुई है तो बिल्कुल दूर नहीं हुई। इस वजह से नहीं थी कि बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेवल प्लेइंग के हवाले से हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन ने उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था और हमने यही कहा था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी यकीन दहानी कर रही थी कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, जो अभी तक दूर नहीं हुए। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सिर्फ हमारे नहीं, बाकी जमातों के भी अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जा सके। अगर इस दफ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए, किसी लाडले को, किसी सेलेक्टर को चुना तो पाकिस्तान की आवाम उसको कबूल नहीं करेगी और आप देखेंगे कि वो पार्लियामेंट जो है और वो हुकूमत साल डेढ़ भी नहीं चलेगी। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने किस जमात को हक़ हुक्मरानी देनी है। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पीकिंग विद अस।